गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग विभाज्यता की जांच के बारे में जानेंगे। 2 से लेकर के 9 तक की विभाज्यता की जांच के बारे में बारी बारी से जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता की जांच, इसका डिफिनेशन है लिखा हुआ, आगे देखिए। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं 10, उसके बाद 102, उसके बाद 4 से 54, 8546। इसमें देखिए ये अंक जो है 10 लिखा हुआ, अंत में 0 है। अगर 0 है अंत में तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद क्या कहा था डिफिनेशन में, 0 हो या फिर अंतिम संख्या सम संख्या हो। तो देखिए ये 102 ये संख्या है, इसका जो है इकाई वाला अंक अंतिम अंक जो है सम संख्या है ना 2। उसके बाद देखिए इसमें है 4, इसमें है ये 6। तो ये सभी क्या है, किसी भी संख्या के अंत में उसका इकाई वाला अंक जो है सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूरा विभाजित होगी। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है 10 अंत में 0 है, और इसके बाद 102 में देखिए 2 है, ये सम संख्या है। 4 से 54 में देखिए ये 4 है, तो क्या है, ये सम संख्या है। अंतिम में इसमें देखिए 8546 में अंत में 6 है, तो ये क्या है 6, ये सम संख्या है। तो सम संख्या रहे अंत में कोई भी संख्या के अंत में, तो वो संख्या क्या होता है, 2 से विभाजित होता है पूरा। अब चलते हैं 3 से विभाज्यता की जांच के बारे में। अब चलते हैं क्या, 3 से विभाज्यता की जांच के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है ना। 3 से विभाज्यता की जांच, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखिए इस संख्या का योग जो है कह रहा है, ये जो किसी संख्या के अंकों का योग, ये संख्या है ना 3 कह रहा है। ये संख्या देखिए एग्जाम्पल देखिए इसमें, जैसे 756 है ना, 756 को जो है योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़ होता है। तो इसमें हम लोग 756 को जोड़ दिए। यहाँ देखिए 7 + 5 + 6 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 18। अगर 18 3 से कट रहा है, देखिए 3 छाका 18 कट जाता है ना। अगर उनका किसी संख्या का योगफल अगर 3 से विभाजित हो रहा है, कट रहा है भाग देने पे, तो वह संख्या जो है क्या होगा, वह संख्या जो है पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ ये 756 था ना, इसको मतलब जोड़ के कितना निकला 18। 18 में 3 से भाग दिए तो ये कट रहा है। तो अगर इसका मतलब है ये कोई संख्या है, उसका योग करने पर, जोड़ने पर वो संख्या कट जाता है, तो उसका जो संख्या है 756 ये था यहाँ पे, तो ये 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 से विभाज्यता के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 से विभाज्यता की जांच। अब देखिए यदि किसी संख्या के अंत में 2 हो या फिर 0 हो, या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि अंत में 2 0 हो या अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो जाए, अंतिम अंक 4 से विभाजित हो जाए। देखिए इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं आप लोग। जैसे में देखिए अंत में जो है ये क्या है, 00 है ना, 00 है, या फिर अंतिम कोई 2 अंक जो है 2 अंक 4 से विभाजित। यहाँ पे देखिए 32 जो है 2 और 3 कितना हुआ 32 है ना, ये अंत वाला इकाई और दहाई का स्थान पे देखिए कितना 32 है। तो ये 32 4 से कट रहा है ना, 4 8 है 32, 4 8 है 32। इसका मतलब है कि ये जो है 4 से विभाजित हो जाए। डिफिनेशन में कहा था कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है, इसमें क्या अंतिम में 0 है,
डबल जीरो है ना 2 गो, तो इसका मतलब ये 4 से विभाजित होगा। उसके बाद कहा था या फिर अंत वाला अंक जो है, अंत में 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित हो जाए। देखिए 32 4 से कट जाएगा, 4 8 है 32। तो अब इसका मतलब है कि अंत वाला अंक यदि 4 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरा पूरा अंक जो है, पूरा पूरा अंक 4 से विभाजित हो जाएगा। इसमें भी देखिए 4 4 7 28, यहाँ पे देखिए 28 है अंत में, तो इसका मतलब है कि अंत वाला संख्या यदि 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब है ये पूरा पूरा अंक जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब जानते हैं 5 से विभाज्यता की जांच के बारे में। 5 से विभाज्यता की जांच के बारे में हम लोग देखेंगे। 5 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब यह है मेरे साथी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अंत में कोई संख्या है, कोई संख्या है, उसके अंत में एक जीरो हो। देखिए यहाँ पे जीरो है, ये एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल ये है, अंत में देखिए जीरो है, तो इसका मतलब है ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, भाग लग जाएगा। इसी को बोलते हैं पूरा विभाज्यता, इसी को बोलते हैं विभाजित हो जाए, कट जाए, भाग लग जाए, ठीक है। या फिर अंत में 5 हो। देखिए अंत में, इसमें देखिए ये एक पूरा संख्या है, संख्या में एक अंक, अंतिम वाला अंक 5 है ना, इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये अंत में यदि 5 हो तो इसका मतलब है पूरा पूरा संख्या ये 5 से विभाजित होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम, यदि कोई संख्या 2 अंक, यहाँ पे क्या है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित भी होगी। कहने का मतलब ये है मेरे साथी कि यदि कोई संख्या 2 से, और 3 से, इन दोनों अंक से अगर विभाजित हो रहा है, जो भी अंक हो, ठीक है, अगर यदि 2 से और क्या कहते हैं 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगा। क्या होगा? कहने का मतलब हुआ, अगर कोई संख्या लेते हैं, ठीक है, तो कोई संख्या लिए तो वो संख्या मान के चलिए, वो संख्या जो है 2 का से भी कट रहा है और 3 का से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 से भी कट रहा है और वो 3 से भी कट रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 और 3 से कटा तो वो 6 से भी कटेगा। आपके डेफिनेशन में यही लिखा हुआ था कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी तो होगी। ठीक है, समझ लिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसमें भागा लगा करके देख लीजिए ना। इसमें ये देखिए 60 बार है ना, ये देखिए 2 से भाग कीजिए, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भाग कीजिए, 3 से भी कट जाएगा, 2 और 3 से कट गया तो ये 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 7 से विभाज्यता की जांच के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 7 से विभाज्यता की जांच। 7 से विभाज्यता की नियम, किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से अवश्य विभाजित होगी। मेरे साथी, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि एक से अधिक बार कोई संख्या जो है एक से अधिक बार आ रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि कोई संख्या है वो जो है एक से अधिक बार आ रहा है। क्या आ रहा है? एक से अधिक बार वो संख्या आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति। जैसे मेरे साथी, जैसे मान के चलिए 2 लेते हैं, 2 को आप जो है 6 बार लिखिए। यहाँ कहा है कि 6 बार, आप देख रहे हैं आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है 6 बार। तो आप मान के चलिए 2 लेते हैं या कोई भी संख्या आपको आ रहा है दिमाग में, तो वो जो है आप क्या कहते हैं 6 बार लिखिए। मान के चलिए 2 लिए तो 2 को 6 बार लिख दीजिए। आप 2 को 6 बार लिख दीजिए, 2 को 6 बार लिख दीजिए। ठीक है, 2 को 6 बार लिख दीजिए। ये संख्या जो है
2 को 6 बार लिख दिए, इसमें जो है आप क्या कहते हैं, इसमें 7 से भागा कीजिए ना, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यही कह रहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 8 से विभाज्यता के नियम अब कर रहा है। यदि किसी संख्या के इकाई इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या है उसका इकाई का अंक यहाँ पर दिया हुआ है, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक, ये तीनों अंक को लेंगे और ये तीनों अंक जो भी संख्या हो उस संख्या में इकाई और दहाई या सैकड़ा के स्थान पे जो भी अंक आएगा उस अंक में हम जो है 8 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। यदि वो अंक जो है 8 से विभाजित हो गई तो उसका जो है क्या कहते हैं, पूरा अंक जो है वो क्या कहते हैं 8 से कट जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ देखिए अंत में इकाई के स्थान पे 8, दहाई के स्थान पे 4 और सैकड़ा के स्थान पे 2। इन 200 कितना हुआ, तीनों इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 248 है। आप 248 में भाग कीजिए। ठीक है, 248 में आप जो है भाग कीजिए। अगर ये 248 8 से कट रहा है 248, तो ये पूरा संख्या जो लिखा हुआ है ये पूरा संख्या जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा 8 से ऑटोमेटिक खुद ब खुद 8 से कट जाएगा। आप समझे? या फिर अंत में आपकी डेफिनेशन में दिया हुआ है, अंत में 3 शून्य हो तब भी जो है वो क्या होगा, आप लोग समझ पा रहे हैं? अंत में देखिए 3 शून्य है ना, या फिर अंत में 3 0 हो, 3 शून्य हो, तो वो जो है फिर भी 8 से विभाजित होगी। देख रहे हैं अंत में 3 शून्य है, इसका मतलब ये 8 से पूरा विभाजित होगा। अब चल देखिए मेरे साथी, हम जो है एग्जाम्पल 2 से लेकर के और 9 तक का जो भी क्या कहते हैं उसका एग्जाम्पल है उसको हम अंतिम में क्या कहते हैं हल कर चुके हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देख के और समझ सकते हैं। अब चलते हैं, ये अंतिम सवाल है 9 से विभाज्यता की नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या है वो जो है उनका अंकों का योग का मतलब होता है जोड़ और कुल का मतलब भी होता है जोड़। ठीक है, तो आप देख रहे हैं योग का मतलब क्या होता है, जोड़। कोई संख्या लिए, यहाँ पे देखिए आप जैसे दिया हुआ एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए 8000 सॉरी बहुत लंबा अंक है। ठीक है, ये जो है आपका अंक जो है इनका योग किए, देखिए 8 +6 +3 +6 +9 +4, तो बराबर में इनको जोड़ने के बाद 36 आया है। ठीक है, 36 आया है, 36 आया ना, तो आप जो है 36 आया है, इन 36 में 9 से भाग कीजिए। 36 में 9 से भाग कीजिए तो ये 9 चौका 36 कट रहा है ना, 9 चौका 36 ये कट रहा है। ठीक है, 9 चौका 36 कट रहा है ना। अगर कोई भी संख्या लिए यदि उन संख्या का योग करेंगे, यहाँ पे देखिए ये संख्या लिया हुआ था, जैसे में आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे में दिया हुआ था ना एग्जाम्पल में, तो उनका योग करने पे जितना भी योग उसका निकलेगा, यहाँ पे तो 36 निकला है इसका, तो इस 36 में भाग दिए तो कट गया ना। अगर ये उनका योग करने पर उनका जो योग हुआ वो पूरा कट रहा है, यहाँ पे 36 है इनका योग, तो 36 कट रहा है, ये कट गया उनका योग, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा संख्या जो है ये जो है 9 से पूर्णतः खुद ब खुद ये विभाजित हो जाएगा। ये आखिरी सवाल था आप लोगों का। अब जो है चलते हैं
क्या कहते हैं, 2 से लेकर के, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, 2 से लेकर के 2 से विवाहता की जांच। इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ था डिफिनेशन के साथ ऊपर में जो बताए हैं 10, 2 से विवाहता की जांच, 3 से विवाहता की जांच, 4 से विवाहता की जांच, उनका एग्जाम्पल जो था उनको हम अलग में क्या कहते हैं हल करके आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोग समझ, डिफिनेशन देखिए और एग्जाम्पल क्या है देख रहे हैं। 2, 3 से विवाहता की जांच ये था, ठीक है। ये 4 से विवाहता की जांच ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 5 से विवाहता की जांच और 6 से विवाहता की जांच, 6 से विवाहता की जांच, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कहीं कुछ नहीं है, डिफिनेशन क्या कह रहा है उसको समझिए और एग्जाम्पल को भी देखिए जो कैसे डिफिनेशन क्या कहा और एग्जाम्पल कैसे कैसे बनाया गया है, क्या एग्जाम्पल दिया गया है, कैसे हल किया गया है, उसको अपने दिमाग में रखिए, ठीक है ना। ये आपका 9 से विवाहता की जांच है। आखिरी यहीं पे आपका टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे साथी लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने साथी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही।